हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ 21वीं पैराशूट रेजिमेंट से लैंड करते हैं हमारे 80 साल के बूढ़े पैराट्रूपर और जो कि नोबेल लॉरेट हैं और एक केयर टेकर हैं, नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, नॉट इलेक्टेड, सेलेक्टेड मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस उसके बाद एक एक करके रेडिकल्स को बाहर निकालते हैं और अब हेमंत बिश्व शर्मा वो कह रहे हैं कि धक्के मार के बॉर्डर तक छोड़ के आएंगे, जैसे हो सके वैसे बांग्लादेशियों को भारत से निकालेंगे जो भी इलीगल तौर पे रह रहे हैं। अगर लीगल तौर पे कोई भी किसी भी कंट्री के सिटीजन किसी भी कंट्री में रहते हैं तो उनको नेचुरल सी बात है, उनको हर वो फैसिलिटी मिलती है जो हम अपने टूरिस्ट को देते हैं। बट इलीगल बन के आओगे, फेक आधार कार्ड लगाओगे, तो अब एक्शन हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर भारत चाहता है कि उसके ऊपर कोई एंटी माइनॉरिटी रिपोर्ट, कोई अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री रिलीज ना हो, तो इसीलिए भारत क्या कर रहा है, वो सेंट्रल लेवल पे काम नहीं कर रहा। सेंट्रल लेवल पे कोई एक्शन नहीं आपको दिखेगा, बट आपको यह दिखेगा कि स्टेट लेवल पे मैसिव क्रैकडाउन है। आज की स्थिति में आपको यह समझ आएगा कि इंडिया के स्टेट्स अकेले बांग्लादेश को ज्यादा हार्म पहुंचा रहे हैं। और उसका कारण बहुत सिंपल है। जब आज के आप डॉट्स देखेंगे, जब क्या क्या प्लानिंग चल रही है, बांग्लादेशी ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, अखंड बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को हिट करना चाह रहे हैं, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के ऊपर टारगेट है। इन्होंने फैसिलिटेट किया कि रोहिंग्यास कैसे एक स्लीपर सेल है एसेंशियली। देखिए, हो सकता है 40,000 लोग परेशान हो, बट 40,000 लोगों में 4,000 लोग, 400 लोग अगर ये स्लीपर सेल अलग अलग जगह एक्टिवेटेड पड़े हुए हैं या डीएक्टिवेटेड पड़े हुए हैं भारत के किसी भी कोने में, तो ये भारत के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत में एक बड़ी अजीब सी पॉलिसी मुझे दिखती है कि हम कभी भी ये वाली बात नहीं मानते, इंडिया फॉर इंडियंस। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, हम इसके ऊपर भी डिबेट कर लेते हैं कि इंडिया फॉर एवरीवन। ठीक है, इंडिया हमेशा सबको लेके बनाए। अरे भाई, सबको लेके तो बनाए। एक बार जब आपने एक टेरिटरी मार्क कर दी कि ये मेरी टेरिटरी है, ये मेरे लोग हैं, तो उसके बाद आप क्या कंटिन्यूअसली कभी म्यांमार से आ जाएंगे लोग, कभी पाकिस्तान से आएंगे, कभी बांग्लादेश से आएंगे, श्रीलंका से भी आएंगे, हर जगह से आप लेते जाइए। और उसके बाद आप बोलेंगे वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, और भाई हमें यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल नहीं मिल रही। $2,500 पर कैपिटा जब आपका होगा, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा, आपका बेस तो हमेशा इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स एक सर्टन एस्पेक्ट पे हमें विमर्श करना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि किस तरीके से सिस्टमैटिकली माइग्रेशन हुआ है और इलीगल माइग्रेशन हुआ है, और आज तक स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ नहीं क्यों करती थी, और आज ये एक्शन स्टेट लेवल पे कैसे शुरू हो रहा है, हाउ दिस इज हैपनिंग। और यहां पे मेरे को अनफॉर्चुनेटली आपको ये कहना पड़ेगा कि बिहार को एक एनेथेमा की तरह देखा जाता है। बिहारी, आप किसी भी स्टेट में चले जाएं, आपको ये एक डेरोगेटरी टर्म की तरह दिखेगा। और उसी तरीके से आप देखिए कि बिहार जॉब एस्पिरेंट्स असॉल्टेड इन वेस्ट बंगाल, वीडियो स्पार्क्स मैसिव रो। तो एक बिहारी लड़का अगर वो जा रहा है एग्जाम देने या जा रहा है घूमने भी, आपने उसको पकड़ के मार दिया, बट आपको ये सेम आउटरीच वेस्ट बंगाल में कभी भी नहीं दिखेगा अगेंस्ट रोहिंग्यास। दे आर मोस्ट वेलकम। और क्या कैन समबडी ऑन रिकॉर्ड से कि रोहिंग्यास नहीं है अभी वेस्ट बंगाल में, या इलीगल इमिग्रेशन नहीं है वेस्ट बंगाल में? ठीक है, तो हम ये चीजें देखते हैं बिकॉज दीज आर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद ये आता है पैराट्रूपर यूनुस जसीमुद्दीन रहमानी को रिलीज करता है। जसीमुद्दीन रहमानी कहता है नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे, वेस्ट बंगाल को आजाद कर देंगे मोदी रूल से और अलग कर देंगे भारत से। कश्मीर और खालिस्तान का नाम लेता है। इसकी जो लैंग्वेज है वो एक पपेट की तरह है, और वो पपेट किसका है? वो उस कंट्री का पपेट है जो $6 बिलियन के लिए 1.5 महीने से गुहार लगा रहा था। और अभी राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर हमारा अच्छे दोस्त वगैरह होते तो अच्छे टर्म्स में $6-7 बिलियन दे देते। नथिंग डूइंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। 750-800 बिलियन डॉलर रिजर्व रख रहे। अच्छा, ग्रेटर बांग्लादेश, ये फंडा देखिए। ग्रेटर बांग्लादेश मतलब सारे जो कंटिगुअस रीजन्स है उसको यूनाइट करके एक ग्रेटर बांग्लादेश। और ये हमारी इमेजिनेशन नहीं है। ग्रेटर बंगाल, बांग्लादेश, यूनाइट बंगाल एरियाज, ये देखिए, दिस इज द मैप। ये विकिपीडिया का बकायदा एक पेज बना हुआ है। बट आप इधर देखिएगा कि जैसे ही हसीना जाती है, क्योंकि हसीना ने ना एक तरीके से बस एक ही काम किया था भारत का। वो लोग बोलते हैं कि हसीना पपेट थी। हसीना ने सिर्फ भारत का एक ही काम किया था, और वो काम बड़ा सिंपल था कि जितने रेडिकल है ना तुम्हारे देश में, उसको कंट्रोल में रखो। सब कुछ अगर चाहते हो कि सिंपल चलते रहे, सब कुछ नॉर्मली चलते रहे, तो रेडिकल्स जो हैं उनको जेल में डालते जाओ। हम लिस्ट बता देंगे, उनको जेल में डालो।
ये रेडिकल्स हैं, ये इंडिया में कुछ प्लान कर सकते हैं, ये आदमी आईएसआई का पपेट है, इसको जेल में डालो। इतना ही हमारा काम था, इतना ही हमारा इंटरेस्ट था। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट ये था, सेकंड वो था कनेक्टिविटी। और वो कनेक्टिविटी में तुमको एक तरीके से लीज पे तुम्हारी कुछ जमीन लेते, या तुम्हारे पे मान लो एक हाईवे निकाल लेते हैं, रेलवे लाइन ले लेते, तो तुम्हारे थ्रू लॉजिस्टिक्स जाते भारत के, तो कुछ पैसे ही कमाते तुम, कुछ नुकसान नहीं होता एनी विच वे। और ये देखिए बीडी मिलिट्री, ऐसे बहुत सारे, मतलब ये ऐसा नहीं कि कोई ऑफिशियल है, बट ऐसे बहुत सारे हैंडल्स जब से ये यूनुस आया तब से। तो शेख हसीना ने रेडिकल्स को कंट्रोल किया था। जैसे ही ये हटती है उसके बाद बंगालीज पे हिट करना, हिंदूज पे हिट करना, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, चिट्टागोंग, हर वो जगह जहां पे छोटी सी भी माइनॉरिटी है, क्योंकि देखिए इनको माइनॉरिटी वगैरह वर्ड समझ नहीं आता, इनको समझ आता है जस्ट वन सिंपल थिंग कि सब कोई हमारे जैसे ही रहे। और ऐसा हो नहीं सकता। आपको पता है कि यही परेशानी रही है जब भी कोई इंडिया को ऑपरेट करता है, तो उनको यह नहीं समझ आता कि साउथ एशिया इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, इंडिया इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ इंडिया। तो आप समझ लीजिए कि वो जितनी भी डाइवर्सिटी आपको दिखेगी ना, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, वो सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो धर्म भी अलग मिल जाएंगे, ट्राइब्स भी अलग मिल जाएंगे, एथनिसिटी भी अलग मिल जाएगी, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाता है। और इसीलिए ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने की कोशिश होती है ना, यूनिपोलर कंट्री बनाने की कोशिश होती है, वो फेल हो जाती है। और वो फेलियर आपको तब दिखेगा जब वो हिट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इंडिया पे जितना गुस्सा था कि बांग्लादेश की कमान भारत के हाथ में थी, रा ने सब कर दिया था शेख हसीना को कंट्रोल करके, तो वो सारा हिट उसी टाइम में। आप देखिए सिंपल सा स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो सिंपल सी बात कहते हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेशन मेजर थ्रेट टू झारखंड। डिबेट शुरू कर दिया और एक तरीके से इसके ऊपर एक्शन हो या ना हो, डिबेट शुरू किया है। ठीक है, और क्यों मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक्शन लेते हैं तो आप फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक मास प्रोटेस्ट। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस तरीके से वो आर्टिकल्स, वो CNN, BBC वो वेट ही कर रहे होते हैं ऐसे कोई टॉपिक मिल जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए इंडिया की ना व्यूअरशिप बहुत अच्छी होती है, तो अगर आप ऐसे आर्टिकल्स लिखते हैं इंडिया के अगेंस्ट, तो सारे इंडियन गुस्से में भी देखते हैं। ठीक है, और एंटी इंडिया जितने फोर्सेज हैं वो खुश होकर देखते हैं कि वाओ देखो CNN ने लिखा। क्योंकि दोनों में, मैं कहना चाहूंगा दोनों में, जो भारत है और भारत के जो कमेंटेटर्स हैं और जो भारत से टूट के बांग्लादेश पाकिस्तान बना, सबको यह देखना है कि गोरे हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि हमने हमारी रीजनल मीडिया या जो भी मीडिया हमने बनाई नहीं, स्टैब्लिश नहीं की, अपनी मीडिया को ग्लोबल नहीं लेके गए। और इसीलिए ध्यान से देखिए कि यहां पे नो मीटिंग विथ यूनुस इन यूनाइटेड नेशन। अब यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियरली बताना चाहता हूं कि डेमोग्राफिक चेंज बहुत सिस्टमैटिकली हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हमारे जो फ्रिंज एरियाज हैं, फ्रिंज एरियाज मतलब मैं कह रहा हूं बॉर्डर एरियाज, वहां पे सिस्टमैटिक डेमोग्राफिक चेंज किया जाता है। और अगर मैं भी वहां रहता तो मैं भी यही प्लान बनाता कि हाउ टू डिस्टेबलाइज इंडिया। तो भाई बॉर्डर स्टेट्स में इन्फिल्ट्रेशन करो, ठीक है, स्मगलिंग करो, ऐसी इकोनॉमीज बनाओ, ड्रग इकोनॉमी बना दो, थोड़ी मेडिसिन इकोनॉमी बना दो, थोड़ी स्मगलिंग कर लो, कि मेरे इंटरेस्ट, मेरे से जो मतलब मैं इलीगल जो भी काम कर रहा हूं, इस इलीगल काम से कुछ लोग जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज में है, कुछ लोग जो लोकल पुलिस में है, वो सब कॉम्प्रोमाइज रहे, ताकि मुझे कुछ अंदर भेजना हो या अंदर से बाहर लाना हो वो आसान हो। मुझे किसी को प्लांट करना है, मुझे किसी का आधार कार्ड वगैरह बनवाना है, किसी को कश्मीर तक भेजना है, तो वो आसान हो जाए। क्योंकि एक साइड से बॉर्डर भारत का ना वो एकदम सील है, इस साइड से, इस साइड में मेजर जो इन्फिल्ट्रेशन होती है इधर। तो पाकिस्तान ने क्या किया था, हमेशा अपने ईस्ट पाकिस्तान को यूज किया था एज अ बेस टू हिट इंडिया। ठीक है, तो उसका एक पार्ट ये था कि डेमोग्राफिक चेंज, सिस्टमैटिक डेमोग्राफिक चेंज जब होगा तो मिक्सिंग में आराम से मैं स्लीपर सेल्स को प्लांट कर दूंगा, मैं स्लीपर सेल को डाल दूंगा। मैं अपने, क्यों ऐसा हुआ है कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में ऐसी AK सीरीज की वेपन्स मिली है, क्यों ऐसे वेपन्स, और आप मुझे केस का नाम बताइए आप मेरे को कमेंट में, कि कुछ पाकिस्तानी वेपन्स मिले थे बिहार में, ठीक है, एक बाहुबली के पास। ऐसे बड़े सारे केसेस हैं, एक केस बहुत तो बताऊं। दूसरी बात, कुछ ऐसा ही बेस नेपाल को भी यूज किया जाता था। अक्सर आप न्यूज में सुनेंगे कि स्पेशल सेल ने नेपाल बॉर्डर से किसी को पकड़ा। वो स्पेशल सेल नहीं होती, वो एसेंशियली IB और रिसर्च एनालिसिस विंग किसी को पकड़ती है, और वो पकड़ती कहीं और से। ठीक है, दिखाते हैं कि हम नेपाल से। एसेंशियली पॉइंट आप ये समझिए कि नेपाल में ऐसे बहुत सारी, अगर आपने कांधार वाली कहानी देखी होगी तो उसमें भी नेपाल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, तो जिसके ऊपर ये नेटफ्लिक्स की सीरीज भी आई थी। तो नेपाल और ये रीजन, अब नेपाल क्या है, बहुत फ्रेंडली स्टेट है ना, तो नेपाल में ऑपरेट करना बहुत आसान है। व्हाट अबाउट बांग्लादेश? बांग्लादेश में क्या है कि बांग्लादेश में दो धड़े थे, एक शेख हसीना का धड़ा था जो प्रो इंडिया था, सिंपल सी बात है, वो प्रो इंडिया क्यों था, क्योंकि इंडिया ने हेल्प किया था। दूसरा जो धड़ा था वो रेडिकल्स को सपोर्ट करने वाला ISI का धड़ा था, वो आज हाइपर एक्टिव है इस रीजन में। और इनका जो मॉड्यूल है वो दो तरीके से काम किया, एक तो कि बांग्लादेशी वो सिस्टमैटिकली भारत में आए, ठीक है, और भारत में आके लेट्स से गुड़गांव में, नोएडा में कबाड़ियों का काम करे, कुछ भी काम करे, ठीक है, कहीं पे भी इकोनॉमी में लग जाए। अब आप बोलेंगे इससे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, हमें चीप लेबर मिल रहा है,
ऐसा मतलब एक आर्गुमेंट होता है, ठीक है। और मैं कहूंगा कि चलो ये आर्गुमेंट सही है, ठीक है, क्या माइग्रेशन आता है तो सस्ता चीप लेबर होता है, ठीक है, ऑल इज गुड। बट उससे होता क्या है कि जो आपकी डोमेस्टिक, मान लो आपके पास 4 ऑप्शन है वर्कर्स के, उसमें जो आपके 2 वर्कर्स हैं वो डोमेस्टिक हैं, 2 आपके ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। वो इलीगल इमिग्रेंट्स 1000 में काम करेंगे, जो डोमेस्टिक हैं वो 2000 में काम करेंगे। तो एज अ कस्टमर तो मुझे फायदा हो रहा है, बट जिसको वो वेज कमाना है उसके ऊपर हिट हो रहा है, क्योंकि उसकी वेज 1500 रुपए हो जाती है, ठीक है। और इस लॉजिक से अगर हम चलें कि वेज ही कम करना है जीवन में, तो फिर पूरे बॉर्डर खोल के चाइना को भी बुला लेते, आप भी आ जाइए, वेज कम करते हैं, ठीक है। तो फिर नेशनल बॉर्डर्स का कोई मतलब ही नहीं रहता, आर्मी की कोई जरूरत नहीं होती, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई जरूरत नहीं होती। तो दिस लॉजिक, हूएवर गिव्स दिस लॉजिक, और ये लॉजिक यूजुअली देखिए मैंने जहां पे भी ये देखा है ये लॉजिक, और यहां पे जो ये डेटा है ये प्योर रिसर्च का है। तो यहां पे आपको मैंने एक चीज, ये मैं इस आर्गुमेंट पे वापस आऊंगा। एक आर्गुमेंट ये है कि यहां पे बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेशन, और इसके ऊपर जो पूरा असम में एक तरीके से पूरे स्टूडेंट्स का जो रिबेलियन हो गया था, ठीक है, मास प्रोटेस्ट, और उसके बाद असम अकॉर्ड, जिसके ऊपर अभी बात हो रही है कि सेक्शन 6 को अब वापस से एग्जीक्यूट कर देंगे, वहां के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। सेकंड, जो रखाइन स्टेट ऑफ, वहां से जो रोहिंग्याज आए भाग के, तो वो रोहिंग्या आज तक, मतलब आप सिर्फ गूगल करिए रोहिंग्या जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता चलेगा अ लॉट ऑफ देम आर लिविंग इन कश्मीर। और उनके तो एक इंटरव्यू रिसेंटली मैंने देखी एक रोहिंग्या का, ऐसा नहीं कि पीपल आर बैड, बट मैं कह रहा हूं कि इसमें है लोग जो डाले हुए, जो प्लांट किए हुए। तो एक बूढ़ा रोहिंग्या था, वो खुद ही बोल रहे हैं हम कहाँ से आए, तो हम म्यांमार से आए, बर्मा से आए। तो क्यों आए, यहाँ क्यों आए, तो बोले हमें तो ये पता था कि भारत में सिर्फ एक ही जगह मुसलमान रहते हैं, वो है कश्मीर, तो हम यहाँ आ गए। कैसे आ गए, आधार कार्ड है, सब है, बन जाता है। तो आप देखिए सिस्टम कितनी लचर है। सिस्टम यहाँ पे कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजिकली एक्सट्रीमली वीक चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, साइमल्टेनियसली जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए वो ये है नॉर्थ ईस्ट। और इस नॉर्थ ईस्ट में पर्टिकुलरली मेरा ध्यान हमेशा चिकन नेक पर रहता है, क्योंकि अगर स्ट्रेटेजिकली देखें तो चिकन नेक एक ऐसी जगह है जहां पे हमारी स्ट्रेटेजिक वीकनेस का मजाक उड़ाया जाता है। कैसे, चाइना यहाँ पे कभी प्रेशर डालेगा, कभी यहाँ पे अभी मोहम्मद यूनुस सपोर्टेड बाय यूएस वो यहाँ पे प्रेशर डालेगा, और ये बहुत नैरो स्ट्रिप है, ठीक है। इवन तो हमने बांग्लादेश को आजाद कराया, बांग्लादेश को इतनी सारी भूमि दिलवाई, बट हमने कभी भी अपना प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं किया। अगर बांग्लादेश को कंट्रोल ही करना होता तो यहीं से कंट्रोल कर लेते, यहां मेघालय और वेस्ट बंगाल ऐसे जुड़ जाता, ठीक है, तो वहीं उसी टाइम में कंट्रोल हो जाता। बट ये उद्देश्य कभी भारत का रहता नहीं है किसी कंट्री के अगेंस्ट, अनलेस कोई कंट्री हमें पोक करे, और पोक करे तो वैसी हालत कर देते हैं जैसी 4 ओपन वॉर्स में पाकिस्तान की कर दी, जिसके बाद पाकिस्तान को यह समझ आया कि भाई डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर सकते, वी कैन नॉट। अच्छा, तो यहां पे क्या है, जो सबसे बड़ा इशू है नॉर्थ ईस्ट का वो है कि डाइवर्स है, एथनिकली, कल्चरली, लैंग्वेज, लैंड, प्रिस्टीन एरियाज है, और एक तरीके से इकोलॉजिकल फ्रेजाइल है, स्पार्स भूमि है, ज्यादा लोग नहीं रहते। और उसमें अगर आप सिस्टमैटिकली इलीगल इमिग्रेशन करेंगे और इलीगल इमिग्रेशन करके डेमोग्राफिक चेंज करेंगे, तो नेचुरल सी बात है कि वहां पे जो, जैसे मणिपुर ले लीजिए, अब हर स्टेट जो आप ले लीजिए नॉर्थ ईस्ट का, वहां पे एक इंसर्जेंसी की कहानी रही है, तो वापस से वैसी एजिटेशन, असम एजिटेशन टाइप की कहानी बन सकती है, और ये एक थ्रेट है और नेचुरल सी बात है। यहां पे आप देखिए एक ये आर्टिकल है फर्स्ट पोस्ट का, वाइज ममता गोइंग आफ्टर सीए। अब ध्यान से देखिए, 2 आइडियोलॉजीज हैं, 2 बड़ी सिंपल आइडियोलॉजी हैं, और ये आइडियोलॉजी की एक तरीके से लड़ाई है, ठीक है। 2 आइडियोलॉजी है इसमें, मतलब एक नेशन स्टेट की 2 आइडियोलॉजी क्या है। एक है जो कमाला हैरिस की आइडियोलॉजी, वो आइडियोलॉजी ये कहती है कि भाई ओपन बॉर्डर, ओपन सोसाइटी। सोरोस सपोर्ट करते हैं इसको कि भाई मेरे को ओपन सोसाइटी चाहिए, ओपन सोसाइटी, सब आपस में मिल जाए, सब पूरी दुनिया यूरोप बन जाए, ठीक है। दैट डजंट हैपन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप आईआईटी जाओ, ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या आपको दिखेगी आईआईटी में जाने पे, कि आईआईटी इज ब्रिलियंट, ठीक है, इट्स जस्ट ब्रिलियंट। तो सारे आप आईआईटी का बाउंड्री खोल के छोड़ देते हैं, 2000-4000 बच्चे क्यों करा रहे हो, सबको यहीं बैठने दो, है ना। वो 3 इडियट्स में आपने देखा था कि ये उसको जहां पानी मिल जाता था वहीं नहा लेता था। ऐसे ही आइडिया रखते हैं कि कोई बांग्लादेश का बच्चा भी आके आईआईटी में आराम से बैठ के पढ़ रहा है, कोई फीस ही नहीं दे रहे, ओपन सोसाइटी, ओपन बॉर्डर, क्या चल क्या रहा है, कोई मेरिट ही नहीं बचा, जिसको जहां जो करना है करो। पॉइंट क्या है, व्हाई डू यू क्रिएट अ बॉर्डर, व्हाई डू यू क्रिएट अ बॉर्डर, बिकॉज देयर इज एन इंसेंटिव टू ग्रो। सिंपल सी बात है, एक इंसेंटिव रहता है यार कि आप जाके कुछ चीजें क्लियर करते हो, एक इंसेंटिव रहता है। एज अ नेशन स्टेट आपका इंसेंटिव क्या है कि स्ट्रॉन्ग बॉर्डर, यू प्रोटेक्टेड, सम पीपल आर प्रोटेक्टेड, है ना, आप डिफेंडेड हो, आप एक साथ मिलकर ग्रो कर रहे हो, ठीक है, कोई ऐसे ही फालतू में इलीगली आपके अंदर नहीं आ जा रहा। तो ये वाला आर्गुमेंट है, ओपन बॉर्डर, ओपन सोसाइटी। ऑपोजिट साइड में ये ट्रम्प का बॉर्डर, मैं आपको ये ना बेसिक्स की तरीके से समझा रहा हूं कि हम इससे रिलेट कर पाए। ट्रम्प कह रहा है कि भाई मुझे
अमेरिका फर्स्ट चाहिए, अमेरिका फर्स्ट चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉर्डर चाहिए, डिपोर्ट द इलीगल्स, मुझे इलीगल्स को बाहर भेजना है। तो दो डिफरेंट आइडियोलॉजी है। अब इसमें जो भी आइडियोलॉजी इस डायरेक्शन में रहती है, जो भी थोड़ा लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजी भारत में रही है, वो कभी भी इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर बात नहीं करेगी। और इसमें एक बहुत गंदा नैरेटिव है, मैं आपको ये बताता हूं। आप कभी इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में बात करेंगे ना, तो वो बोलेंगे कि एंटी माइनॉरिटी आर्गुमेंट है। एब्सोल्युटली नॉट। भारत का कोई भी सिटीजन हो, ठीक है, वो किसी भी स्टेट में, कहीं पे भी, किसी भी प्रांत में, किसी भी डाइवर्सिटी में पैदा हुआ है, वो भारत का है, वो भारतीय है, उसके इंटरेस्ट भारत के साथ है। बट जैसे ही आप इलीगल्स की बात करते हो, उनकी नेशनैलिटी क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका टाइम यहां पे कितना है, क्या वो यहां से पासपोर्ट बना के, फेक पासपोर्ट बना के दुबई जाना चाहते हैं, दुबई से फ्लाई करके, हो सकता है कल के डेट में लंदन में बैठ के कोई गलत काम कर दें, भारत का नाम आ जाएगा, इंडियन पासपोर्ट पे गया वो आदमी। यू डोंट नो हाउ दीज पीपल आर ऑपरेटिंग टुडे। रेडिकल्स को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। लाइक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आइए पटना, हमारी ऑफलाइन सेंटर पटना में हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। उसी तरीके से सिविल लाइंस प्रयागराज में आइए, फ्रेश बैचेस शुरू हो रहे हैं और इंग्लिश के बैचेस है। तो यूपी बिहार के लिए फाउंडेशन बैचेस, ऑफलाइन सेंटर्स। उसी तरीके से आप दिल्ली में हैं तो इंग्लिश जो बैच है वो करोल बाग पूसा रोड में है, दिए गए नंबर पे कॉल करिए। उसी तरीके से मुखर्जी नगर में हिंदी माध्यम में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी आपको मिलेगी और प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड होगा। अब यहां पे देखो, धक्का मार के भगाएंगे हेमंत विश्व शर्मा। मैं आपको बोल रहा था कि भारत सरकार कोई ऐसी एक्शन लेती हुई नहीं दिखती। भारत सरकार ने जब लास्ट सीए वगैरह, एनआरसी, ये सब की डिस्कशन आई थी तो मैसिव बैकलैश आया था, मैसिव बैकलैश आया था, ठीक है, कि भाई एंटी माइनॉरिटी, एंटी मुस्लिम है, ठीक है। तो उसके बाद जो ग्लोबल नैरेटिव भारत पे बना कि सेंट्रल गवर्नमेंट पीछे आ गई, बिल्कुल एब्सोल्युटली पीछे आ गई, एब्सोल्युटली पीछे आ गई। तो अब मुझे ये जो दिख रहा है पैटर्न, एक नया सा पैटर्न दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि हर स्टेट पे आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं क्रैकडाउन हो रहा है, मैसिव क्रैकडाउन हो रहा है। और क्लियरली नाम बोला जा रहा है कि ये बांग्लादेशी इलीगल हैं या बांग्लादेशी इनफिल्ट्रेटर्स, अलग अलग नाम दिया जा रहा है, ठीक है, ब्रांडिंग हो रही है, कहीं कभी कोई रोहिंग्या नाम यूज कर लेता है। बट पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं एक इनसाइडर की तरीके से एक इनसाइड इंस्ट्रक्शन आया स्टेट्स पे कि भाई गिनती करना शुरू करो। जिस तरीके के रिलेशन अभी भारत और बांग्लादेश में है, जिस टाइप के रेडिकल्स अब एक्टिव हैं, भारत के ऊपर एक थ्रेट आ सकता है, तो गिनती करो। डिपोर्ट नहीं कर रहे तो एटलीस्ट गिनती करना शुरू करो। आसाम में तो बहुत स्ट्रिंजेंट, 4 बांग्लादेशी अप्रीहेंडेड व्हाइल एंटरिंग इंडिया इलीगली, सेंड बैक, ठीक है, इमीडिएट 17 बांग्लादेशी इनफिल्ट्रेटर्स इंक्लूडिंग 9 चिल्ड्रन सेंड बैक फ्रॉम आसाम। तो आप ये देखिए, ये सब नेशनल्स हैं, डेक्कन हेरल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, बैक टू बैक आप देखिएगा। तो मतलब इस एरिया में एक्शन शुरू हो गया, नॉर्थ ईस्ट में, असम में एक्शन शुरू हो गया। 4 रोहिंग्यास, 1 बांग्लादेशी नेशनल हेल्ड फॉर एंटरिंग त्रिपुरा में भी सेम काम हो रहा है। वाई एक साथ पैरेलली क्यों हो रहा है? बिकॉज मोहम्मद यूनुस इज सपोर्टिंग रेडिकल्स। और अगर गलती से इनमें से वो स्लीपर सेल निकले, इनमें से वो लोग निकले जो सिस्टमैटिकली भारत में आए। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, अगर हमें उनका कोई डेटाबेस हमने पहले से नहीं मेंटेन किया है, इफ रियली वी डोंट हैव अ डेटाबेस, एक्चुअली में अगर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हम कितनी भी टेक्नोलॉजी की बात करें और हम अज्यूम कर रहे हैं कि पीपल आर गुड, तो मैं आपको कह रहा हूं दे आर रेडी, दे मस्ट बी रेडी, दे मस्ट हैव देयर लॉजिस्टिक्स। और जो आप पहले एक्सपेक्ट करते थे ना कि जैसे मुंबई 26/11 में आपने क्या देखा, बोर्ड से आए कुछ लोग, आज के डेट में पॉसिबल नहीं है। कोस्ट गार्ड देखो कहां तक जा रही है, इंडियन नेवी कहां तक जा रही है, आज तक पॉसिबल नहीं है। एक मैरीटाइम जो डोमेन अवेयरनेस है, जिस तरीके से इंटेलिजेंस शेयरिंग है। बट ये जो स्लीपर्स है, ये स्लीपर्स बड़े डेंजरस है, ठीक है। और इसके ऊपर कोई चर्चा कहीं मैंने होती हुई नहीं देखी। हम हमेशा ये कहते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज हो गया है, एक संख्या बढ़ रही है, संख्या कम हो रही है, ये एक अलग कहानी है। बट मैं आपको कह रहा हूं ये 0.5 वाला क्या है, ये 0.5 फ्रंट की बात जो है ना, जो इनसाइडर्स जो प्लांट किए गए हैं अलग अलग जगह, किसने प्लांट किए हैं? क्या वो बांग्लादेश से आए हैं? क्या वो पाकिस्तान से आए हैं? क्या वो पाकिस्तान से हिंदू बन के आए हैं? क्या वो बांग्लादेश से बंगाली बन के आए हैं? क्या वो म्यांमार से रोहिंग्या बन के आए हैं? वो कहां उनकी ट्रेनिंग हुई है? क्या ऐसे लोग हैं या नहीं है भारत में? क्या हमने इनकी सबकी एक डेटाबेस बना रखी है? लीगल इलीगल आप जो भी हो भाई, क्या हमारे पास एक डेटाबेस है? क्योंकि लीगल का तो चलो फिर भी आपको पता है, इमिग्रेशन अथॉरिटी के पास सारा डेटा, इलीगल्स का कोई डेटा कहां है? और स्टेट वाइज डेटा है या डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा है? और अगर नहीं है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स क्या कर रहे हैं? बिकॉज उनको ये सारी चीजें ऐसा हो नहीं सकता कि उनको ये सारी चीजें पता नहीं हो, क्योंकि जब पहली प्रीलिम्स आप दोगे, फर्स्ट टाइम सिविल सर्विस की पहली प्रीलिम्स दोगे, तो आपको ये पता होता है। तो इधर
देयर इज नो क्लियर इंस्ट्रक्शन, या वो ओवर बिजी है, या एक क्लियर पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन है कि ऐसा कुछ नहीं करना। या चौथा, विच इज आई विश ऐसा हो रहा हो, इज दे हैव अ डेटाबेस रेडी। ठीक है, एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं ना, वो है। 11 बांग्लादेशी नेशनल्स अरेस्टेड इन त्रिपुरा। त्रिपुरा की कहानी हो गई। तो आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में यू आर लुकिंग एट त्रिपुरा, यू आर लुकिंग एट आसाम, बैक टू बैक आपके फिर नागालैंड। नागालैंड में नागा स्टूडेंट फेडरेशन कॉल फॉर इमीडिएट एक्शन ऑन टू कर्ब इलीगल इमिग्रेशन अमिड बांग्लादेश क्राइसिस। जब से क्राइसिस हुई है ना, जब से टर्मोइल हुई है, तो हर स्टेट ये कह रहा है कि भाई नथिंग डूइंग, हमें नहीं चाहिए, प्लीज 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 आप रहिए। ठीक है, और डोंट अब्यूज द सिस्टम। India is a democracy, India is secular, India is all of those things, but don't abuse it. We have good relations with our neighbor, but don't abuse it. 10 Bangladeshi apprehended in Meghalaya. मेघालय में भी एक्शन हो रहा है। मेघालय पुलिस apprehends 10 Bangladeshi nationals in southwest Garo Hills. So मेघालय, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, naturally there is action. नागालैंड, मणिपुर में एक्शन इसलिए है क्योंकि मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट है, और मणिपुर में जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कोई थर्ड पार्टी खेल ना जाए, इसलिए नेचुरली वहां पे तो एक्शन रहेगा, एटलीस्ट सर्वेलेंस तो होगा। एक ही स्टेट अभी थोड़ा अजीब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है स्टेट में क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे कमेंट बताइएगा एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्टेट। ठीक है, इफ एनीबडी इज फ्रॉम त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, एनीबडी वॉचिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, प्लीज मुझे बताइएगा व्हाट इज हैपनिंग इन मिजोरम। ठीक है, क्योंकि मिजोरम के बारे में मैं जब भी ये पढ़ रहा हूं, ऑल द टाइम दे आर सेइंग कि हमारे पास 44,000 रेफ्यूजीज हैं, दे आर फ्रॉम मणिपुर, म्यांमार एंड बांग्लादेश। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जोरो। व्हाट इज जोरो, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये जो यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, हाउ कैन जो यूनिफाई। ठीक है, जब वो जो रीजन्स हैं वो बांग्लादेश में भी हैं, वो म्यांमार में भी हैं, वो इंडिया में भी हैं, और why particularly Mizoram government does not want close borders, free movement regime से क्या इशू, इसके बारे में आपको पता है थोड़ा तो मुझे जरूर बताइएगा। I want to know more, right? I have been reading, but मुझे इतनी चीजें मतलब obviously if you have familial ties तो आप चाहेंगे कि आपकी रिलेशन, और जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, मुझे इस टॉपिक के बारे में ना जितना आप अच्छा डिटेल बता सकते हैं, what is happening in Mizoram, प्लीज। क्योंकि मिजोरम में एक शांति आई थी, और शांति के बाद अभी एक म्यांमार का थोड़ा इंपैक्ट, मणिपुर का थोड़ा इंपैक्ट, बांग्लादेश का इंपैक्ट, मिजोरम में जो यूनिफिकेशन की बातचीत, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, सो वी शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। तो मुझे जरूर बताइएगा। उत्तराखंड में भी बैक टू बैक ऐसे क्रैकडाउन चल रहे हैं, उत्तराखंड में मैसिव क्रैकडाउन चल रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको डेली ऐसे रिपोर्ट मिलेंगे, सेम इज हैपनिंग। मतलब आप ये समझिए कि दिस इज हैपनिंग इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज हैपनिंग इन अगेन हिमालयन स्टेट्स। हिमाचल प्रदेश में इवन दो देयर इज कांग्रेस गवर्नमेंट, रेयरली यू विल सी एनी कांग्रेस गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए कांग्रेस गवर्नमेंट इज अ लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट। ठीक है, तो नाउ डेज वो ओपन बॉर्डर की बात वो नहीं कह सकते, बिकॉज द मोमेंट आपको ऐसा लगता है कि मेरी पॉलिटिक्स से हार्म होती है, तो आप ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकते, इवन दो आपके ब्यूरोक्रेट अंदर ही अंदर सारे काम कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए जब तंत्र काम करता है ना, तो वो तंत्र अलग तरीके से काम करता है। तंत्र जब क्रैकडाउन पे आता है तो वो चारों तरफ करना शुरू करता है। ठीक है, इमटेरियल ऑफ पॉलिटिक्स। बस उसके बाद तंत्र आपको वो न्यूज बताता नहीं है, आपको पता नहीं चलती। बट हिमाचल मिनिस्टर सीक्स पीएम्स इंटरवेंशन टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी। ठीक है, और उसके स्टर इन हिमाचल टू डिमांड वक्फ बोर्ड अबॉलिशन, माइग्रेंट स्क्रूटिनी। अब ये माइग्रेंट स्क्रूटिनी कह लो, वक्फ बोर्ड कह लो, द वन थिंग दैट विल बी कॉमन इन हिमालयन स्टेट्स, वो याद रखिएगा आप, कि जहां पे भी ऐसी हिमालयन स्टेट्स हैं जहां भी फ्रेजाइल है, वहां पे इमटेरियल आप बांग्लादेश से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, देयर बी एंटी माइग्रेशन सेंटिमेंट, वो रहेगा। ठीक है, आप टूरिज्म करने जा रहे हैं, आप बिगाड़ के आ रहे हैं किसी एरिया को, तो वहां पे एंटी माइग्रेशन। अब यहां पे ऐसी बातें हो रही हैं कि देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी, देयर शुड बी काउंटिंग, कितने माइग्रेंट्स यहां बैठे हुए हैं, क्या हमारा डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, क्योंकि देयर इज ओवर मतलब इसके बारे में तो मुझे खुद से पता है। ठीक है, बिकॉज मेरे तो फैमिलियर रिलेशंस हैं हिमाचल प्रदेश से, तो वहां से मुझे ये खबर आ रही है कि हिमाचल में पर्टिकुलरली देयर इज अ सेंटिमेंट कि भाई बाहर से आप आ रहे हैं, हिमालयन स्टेट है, फ्रेजाइल पूरी इकोसिस्टम है, और उसके बाद अगर यहाँ पे जो हमारे लोकल कल्चर्स हैं उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नेचुरली वहां पे जो मतलब लुक्स लाइक अ वेरी पीसफुल हिमालयन स्टेट्स, ठीक है, बट कैन बी एक्सट्रीमली, मतलब आपको मैं ये बताता हूं कि उत्तराखंड एंड हिमाचल नेवर टेक फॉर ग्रांटेड। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, दे आर दी सोर्स। मतलब आप हर फैमिली में जाएंगे ना, हर फैमिली में आपको एक इंडियन आर्मी या पैरामिलिट्री का एक सोल्जर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे जो सेंटिमेंट है ना, वहां पर का जो लेफ्ट है ना, वो भी एक्सट्रीमली राइट है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, वहां का जो लेफ्ट है ना, वो भी कहेगा भाई जान दे देंगे बॉर्डर पे जाके। ठीक है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड ओपन सोसाइटी एंड ऑल दैट।
गांव गांव में ना, गांव गांव में ये पता होता है कि ये 3 लोग एंटर किए हैं, 3 लोग बाहर जा रहे हैं, ठीक है, इतनी खबर रहती है आपस में। इट्स अ क्लोज कम्युनिटी, इट्स अ वेरी वेल निट सोसाइटी। तो हिमाचल इज दीज डेज लुकिंग, तो आप देखिएगा कि आपको दिस इज गोइंग टू हिमालयाज, दिस इज गोइंग टू योर नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद उत्तर प्रदेश के ऊपर तो आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश मल्टीपल टाइम्स, एक न्यूज मैं हो सके तो बताऊं, दे हैव मल्टीपल टाइम्स इवन अनअर्थ स्लीपर सेल्स, तो यूपी में तो चल ही रहा है। उसके बाद अब ये बात झारखंड तक आ गई है कि फेक आधार कार्ड, ठीक है, कैसे सिस्टम को कौन करके इलीगल्स आ रहे हैं भारत में, क्योंकि ये जो इलीगल्स आए हैं इन्होंने ऑलरेडी ट्रबल क्रिएट किया है इंडिया के पास्ट में। हमें नहीं पता, हम नई जनरेशन के लोग हैं, बट इन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज किया है, इन्होंने इंडिया के चिकन नेक को डिस्टेबलाइज किया है। अब ये अलग अलग रीजन, अलग अलग स्टेट में डिस्टेबलाइजेशन कर सकते हैं, बिकॉज नेचुरल सी बात है कि अगर मैं आपको प्लांट करूंगा, वही वाली कहानी है, तो फेक आधार कार्ड, रैकेट, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन, लैंड ग्रैबिंग, ईडी प्रोब स्टर्स पॉलिटिकल स्टॉर्म इन झारखंड। तो मैसिव देन ये कहानी देखिए आप, महाराष्ट्र, मतलब आप मुझे बताइए क्या चल रहा है, व्हाट द हेल इज दिस, चल क्या रहा है भारत में भाई? Just read this. Bangladeshi porn star Ria Barde arrested for illegally living in Maharashtra. My goodness. Deccan Herald. कोई भी चीज अनवेरिफाइड नहीं है, सारी चीजें मैं आपको बस कनेक्ट कर रहा हूं। हर स्टेट में ये हो रहा है, सिस्टमैटिकली हो रहा है। अगर ये हर स्टेट में हो सकता है, आराम से लोग आ सकते हैं, दैट मीन्स इट इज वेरी इजी. It is a cakewalk to come from Bangladesh to India, get an Aadhaar card, get your life sorted, make a passport, then migrate to any part of the world, go to Dubai, call yourself an Indian, then move to maybe London, वहां पे illegal immigrant बन जाओ, legal बन जाओ, और वहां पे जाके कोई क्राइम करो और भारत को बदनाम करो। और नहीं तो ये सब नहीं करना तो खुद ही स्लीपर सेल बन के आए हो यहाँ पे छोटी छोटी सिटीज को टारगेट करना, जब आपको एक्टिवेट कर दिया जाए। नहीं तो कहीं पे अगर प्रोटेस्ट वगैरह करवाना हो, कहीं भी वायलेंस वगैरह करवाना हो, तो आप रेडी हो जाओगे। भारत की जो अस्मिता है उसको खतरे में डालने के लिए कहीं पे भी तैयार हो सकते हैं। सो दिस इज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वी आर नॉट एक्टिंग ऑन इट, व्हाई वी डू नॉट हैव अ पॉलिसी ऑन इट। मुझे समझ ही नहीं आता, क्या इसमें कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होता है क्या? मतलब हमें बांग्लादेश नहीं चाहिए भाई, हमें बांग्लादेश और बांग्लादेशियों से क्या मतलब है? मतलब वी डोंट रियली केयर एक्चुअली में यार। पानी ले लो, खाना पीना जो चाहिए ले लो, एड मनी चाहिए $1-2 बिलियन ले लो, चुप हो के अपने जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है? क्या जरूरत है? व्हाई डू वी नीड बांग्लादेश एंड बांग्लादेशीज विद दैट एटीट्यूड, जिस एटीट्यूड के साथ आज हमारे साथ बात होती है, जिस तरीके से ये लोगों को, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर लोग ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं तो मतलब उनको अलाउ किया जाता है ऐसे स्टेटमेंट देने के लिए। जसीमुद्दीन रहमानी को छोड़ा जाता है, उसकी वीडियो पब्लिश की जाती है। ऐसा नहीं होता कि ऐसे हल्के में वो बोल देता है कि मैं नॉर्थ ईस्ट चिकन नेग ये वो अलग कर दूंगा। इतनी अकल कहां से आई? इतनी एजुकेशन होती यार, कुछ अच्छी डिग्री विग्री होते, कहीं इंजीनियर होते, क्या होता? इतनी अगर अकल होती, ज्योग्राफी समझ आती, मॉनसून समझ आता, कुछ भी नहीं समझ आता, बस ये सब ये अलग कर देंगे, वो ये कर देंगे। अरे भाई क्या डांस है क्या कि भाई आए और कुछ भी कर दिया? एनी विच वे, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा पूरी फैमिली के साथ, पूरी कम्युनिटी में अपने शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज के बारे में अवेयर हों। छोटे बच्चे हों, बड़े बूढ़े हों, घर के लोग हों, कोई भी जिसे इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए उसे जरूर अवेयर कराइए। बहुत इंपॉर्टेंट इशू ऑफ डिस्कशन है। और मुझे भी बताइए, फीडबैक समझाइए मुझे कि क्या इसका मतलब, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है, कि स्टेट लेवल पे क्या एक्शन होगा? क्या स्टेट लेवल पे कुछ ऐसा हो सकता है? क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा कुछ हो सकता है? और मुझे ऐसा लगता है ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द बेस्ट प्लेस टू एक्ट। भाई आपको एग्जैक्टली पता हो सकता है कि कितने इलीगल्स कहां, किस गांव में, किस कस्बे में रह सकते हैं। बट गिवन दैट वी हैव टू अपॉइंट अ फ्रेश ऑफिसर। भाई ऑफिसर लगाओ और प्रॉपर सर्वेलेंस करवाओ, क्योंकि अगर इनके बारे में डेटा नहीं है, चलो आप इलीगल्स को रहने भी दे रहे हो, ओपन बॉर्डर, ओपन सोसाइटी, मान लिया भाई बात, बट हैव द डेटा, क्रिएट अ डेटाबेस। ये नहीं सिटीजंस ऑफ इंडिया, लीगल इमिग्रेंट्स ऑफ टुवर्ड्स इंडिया एंड इलीगल्स, इन सबको कंबाइन करके आधार कार्ड दे दो। मूर्खता, मतलब व्हाट काइंड ऑफ ब्रेन वी हैव? क्या चल रहा है भारत में? दैट इज माई क्वेश्चन। आप जरूर बताइएगा कि व्हाट शुड बी द एक्शन गोइंग फॉरवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।